क्या हाल है आप सबका? तो यार आज हम बात करेंगे इंडिया के एक ऐसे सतरंगी दुनिया के बारे में जहाँ का मौसम हर घड़ी हर समय बदलता रहता है। कभी यहाँ पर जूतों की बारिश होता है तो कभी गालियों का तूफान। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। क्योंकि यहाँ पर दिन भर देवी और सज्जनों चिल्लाने वाला व्यक्ति बी ग्रेड मूवीज में काम करता है और करोड़पति होने के बावजूद भी चवन्नी छाप गुटखा बेचकर अपने उन्हीं देवी और सज्जनों को मौत की तरफ खुशी खुशी धकेल देता है। और दोनों का एक अनोखा स्वाद, कमला पसंद। तो आज से शुरुआत करते हैं, चलिए भारत को स्वच्छ बनाते हैं, बनेगा स्वच्छ इंडिया। और सत्य में वे जयते जैसा शो चलाने वाला व्यक्ति 2 शादियों के बाद अपने तीसरे शादी की तैयारियों में जुट जाता है विद 2 एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अदर। बड़ा हरामी हो बेटा। तो अभिनेता आमिर खान की दूसरी शादी भी टूट गई है। आमिर और किरण राव दोनों ने ही अलग होने का ऐलान कर दिया है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? यहाँ की फैशन सेंस देखकर तुम्हारी गांडें सुलग जाएगी और कॉमन सेंस देखकर तुम्हारी अंतरात्मा आत्महत्या कर लेगी। अकल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये आज इस छोटी सी वीडियो में समझ लेते हैं। वो कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक पहले मैंने बजाया आउल। आपको कुछ बोलना है जानवी? जिराफ पक्षी। ओ पक्षी। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। कहाँ से आते हैं? मतलब तुम यहाँ की एक कमी ढूंढने निकलोगे तो तुम्हें कमियों का तालाब मिलेगा। तुम यहाँ पर कमियों की तालाब ढूंढने निकलोगे तो तुम्हें कमियों का पूरा समुंदर ही मिल जाएगा। एंड कुछ लोगों की माने तो ये इंद्रधनुष से भी ज्यादा रंगीन दुनिया असल में एक प्लेटफॉर्म है और इस रेलवे प्लेटफॉर्म से भी ज्यादा घटिया प्लेटफॉर्म को हम बॉलीवुड के नाम से जानते हैं, जिसकी रियलिटी वर्तमान समय में अंडरवर्ल्ड से भी ज्यादा अंडर और डार्क वेब से भी ज्यादा डार्क बन चुका है। यही नहीं, अभी और सुनिए। बॉलीवुड एक ऐसी दुनिया है जो चारों ओर से चूतियों से घिरा और बीच में बस बकचोदी ही बकचोदी, जहाँ के बाशिंदे इस बात का मुर्दा सबूत है कि तुम बिना किसी टैलेंट के भी करोड़ों में कमा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर टैलेंट से ज्यादा रिश्तेदारी चलता है और रिश्तेदारी से ज्यादा चमचागिरी। एंड यहाँ की हवाओं में एक अजीब सा बदबू पाया जाता है। ये बदबू चरस और गांजे का भी हो सकता है या फिर खुले दारू की बोतल की भी। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? इसे पी लेने के बाद बुड्ढों से चला नहीं जाता, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और लड़कियां तो खैर अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है, जिसमें ना तो कोई शर्म होता है और ना ही कोई हया। चलो तीन सेक्सी कुड़ियों का फोटो लो। मेरी कान सबसे बड़ी लग सकनी चाहिए। क्या? मेरी कान। इस दुनिया में बुढ़िया अपनी बची कुची जिंदगी को किसी यंगस्टर के ऊपर लुढ़का देती है और बुढ़े जिनका साथ शिलाजीत ने भी छोड़ दिया है, वो अपना किशमिश उठाकर किसी बच्ची के पीछे चल देता है। अरे यार कोई समझाओ इन्हें कि जिंदगी में जब 4 दिन बचे हो तब लूडो खेला जाता है, लड़कियों के साथ नहीं। जिसने नहीं देखा वो भी बेटी चो, जिसने फेंका वो भी बेटी चो। वह कसीर है। कुछ प्राचीन कहानियों के हिसाब से बॉलीवुड एक ओपन प्लेटफॉर्म है, मतलब कि ये किसी के बाप का नहीं है। आर यू कॉमेडी? यहाँ पर कोई भी अपना भारी भरकम टैलेंट उठाकर नाम, शोहरत और आसमानी सितारा बन सकता है, लेकिन वर्तमान समय में पूरा बॉलीवुड कुछ अमीर बापों के नल्ले बेटों का ग्रुप बन चुका है, जैसे कि कपूर, खान एंड जौहर, जिन्हें हम इसलिए जानते हैं क्योंकि उनके पापा एक सेलिब्रिटी थे और उनके पापा को हम इसलिए जानते हैं क्योंकि उनके पापा भी एक सेलिब्रिटी ही थे। नेपोटिज्म रॉक्स, नेपोटिज्म रॉक्स, नेपोटिज्म रॉक्स। को पैसा बर्बाद पहन चोद। पहले बॉलीवुड के पीछे लोग भागा करते थे, अब पूरा बॉलीवुड इन ग्रुप्स के पीछे भागा करता है। एंड इन ग्रुप्स के अलग अलग व्यक्ति अपना एक अलग भूमिका निभाता है। फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल GTA ड्राइवर मिस्टर थुलथुल पांडे सिर्फ उन्हीं लोगों को काम देते हैं जो उनकी चमचागिरी बिना किसी स्वार्थ के जिंदगी भर करता आया हो, या फिर जिनका उनके फार्म हाउस में आना जाना चलता रहता है। प्यारी समझ गई। और मर्द से भी ज्यादा मर्दांगी रखने वाली औरत मिस किरण जौहर, क्या बढ़िया था गुरु। जिसे तुम जिंदा चूसा हुआ आम भी बुला सकते हो। हे दोस्तों, माय नेम इज पीयूष सनोत्रा। वेलकम टू अवर चैनल अधूरे सपने। चैनल पे नए तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। किसी को बहुत भूख लगी थी, किसी ने बासी रोटी बचा कर रखी थी और किसी ने रोटी के टुकड़े फेंक दिए क्योंकि उसके पेट में जगह नहीं बची थी। कैसी है ये बकचोदी, क्यों फेल हुए हम, चोद रहा हमको साला ये मिडसम। एंड किरण जौहर सिर्फ उन्हीं लोगों को काम देता है जिनका टैलेंट ये है कि उनके पापा एक सेलिब्रिटी है। चाहे मैं अपने फूफे के बेटे को लॉन्च करूं या मेरी चाची के भतीजे को लॉन्च करूं, आई कैन डू व्हाट आई वांट। एंड अगर कोई आउटसाइडर अपने टैलेंट के दम पर इन
ग्रुप्स के बीच में आकर खड़ा हो जाता है तो उसे इन ग्रुप्स के हिसाब से ही चलना, उठना, बैठना, यहाँ तक कि सोना भी उनके हिसाब से ही पड़ता है। साले कुत्तों की जिंदगी। एंड बाय चांस अगर कोई आउटसाइडर उनके इशारों पर नाचने से मना कर दे तो उसे फ्री में डिप्रेशन, बोनस में बॉयकॉट और प्रमोशन में मौत दे दिया जाता है। फिर हमारे जैसे साधारण लोग सड़क पर मोमबत्ती जलाते हैं, ट्विटर पर उंगली चलाते हैं एंड कोर्ट में केस चलाते हैं, जिससे बचने के लिए बॉलीवुड वाले एक झूठ के पीछे दूसरा झूठ बोलते हैं और दूसरे झूठ के पीछे तीसरा झूठ। ऊपर से ये दिखाते कुछ और है, बोलते कुछ और है और करते तो कुछ और ही है। सुशांत सिंह का आपको पता ही है कि वो कितनी लाजवाब एक्टिंग करते हैं। 1 मिनट में 15 दफा मुंह बनाते हैं। पता नहीं किसने बता दिया इस लड़के को कि यही एक्टिंग है। जब पहले ही दिन मैंने उससे बातें की तो मुझे लगा कि सुशांत बहुत अलग है। जो नॉर्मल लोग हैं वैसा वो है नहीं, कुछ अलग चीजें हैं उसमें। आमी मानुस 2 दिन में पलट गया। एंड इन सब चक्करों में वो केस इतना ज्यादा उलझ जाता है कि किसी बहती हुई नदी की तरह सिर्फ बहता रहता है। साला एक बार को ये पूरी दुनिया रुक जाएगी लेकिन वो केस कभी नहीं रुकेगा। अब देखो कोई भी ऐसी जगह जिसके होने या ना होने के पीछे एक नहीं कई लोगों का हाथ हो तो उसमें नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों पाया जाता है, किसी में कम तो किसी में ज्यादा। लेकिन जब सर के ऊपर से पानी नहीं, पानी के ऊपर से तुम्हारा सर ही चला जाए तब मामला कुछ गड़बड़ा सा जाता है। एंड ऐसे ही शानदार हरकतों को अंजाम देने वाले इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म को चूतिया भाषा में बॉलीवुड कहा जाता है। हम भारतीयों का टैलेंट। अब 1 मिनट बॉलीवुड जो पूरे दुनिया भर में सिर्फ 2 चीजों के लिए विश्व विख्यात है। पहला अपने द्वारा फैलाई गई बकचोदियों की वजह से और दूसरा अपने द्वारा बनाई गई फिल्मों की वजह से। असल में वो भी किसी बकचोदी से कम तो नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि बॉलीवुड फिल्में एक ऐसी बकचोदी का नाम है जिसे ना तुम फैमिली के साथ देख सकते हो और ना ही फैमिली के बिना। फैमिली के साथ देखने जाओगे तो चप्पल पड़ जाएंगे और अकेले तो तुमसे देखा ही नहीं जाएगा। एंड बॉलीवुड में फिल्में बनाना जॉनी भैया के लौड़े से भी ज्यादा लंबा प्रोसेस होता है, जो बहुत ही मुश्किल, संघर्षपूर्ण और मेहनत का काम तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, लगभग वैसा ही जैसे तुम्हारे एक्स ने तुम्हें चूतिया बनाया था। क्योंकि चूतिया बनाने में और एक बॉलीवुड फिल्म बनाने में ज्यादा अंतर नहीं होता। मूवी का स्टोरी कॉपी, मूवी के सॉन्ग्स कॉपी, मूवी का पोस्टर वो भी कॉपी, कॉपी कॉपी कॉपी। ओ भाई मारो, मुझे मारो। अब इस बेलनेपन को हम चूतिया बनाना नहीं तो और क्या कहे। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो बॉलीवुड में फिल्में बनाने के लिए जो पहला स्टेप है उसमें 3 स्तंभ होते हैं, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। कभी कभार ये 3 नामधारी वस्तु एक अकेला इंसान हो सकता है, जैसे कि KRK और उसका मुर्दों को भी हार्ट अटैक दिला देने वाली मूवी देशद्रोही द अननोन सुअर, जिसमें वो राइटर भी खुद ही था, एक्टर भी खुद ही था और प्रोड्यूसर भी खुद ही था। और कभी कभार ये 3 नामधारी वस्तु 3 अलग अलग व्यक्ति भी हो सकते हैं, जिनमें से राइटर का काम होता है फिल्म की स्टोरी लिखना। क्या मतलब है तुम्हारा कि तमिल मूवी को हिंदी में छापने के लिए राइटर की कोई जरूरत नहीं पड़ती। डायरेक्टर का काम होता है उस लिखी गई स्टोरी को जिंदा करके पर्दे पर लाना और प्रोड्यूसर का काम होता है उस पूरे मूवी को प्रोड्यूस करना। मतलब मूवी के अंदर कितना खर्चा होगा, किसको कितने पैसे दिए जाएंगे, ये सारा काम प्रोड्यूसर का ही होता है, जिसके लिए ज्यादातर केसेस में प्रोड्यूसर अपने खुद के पैसे लगाता है या फिर फिल्म के ऊपर पैसा लगाने के लिए कोई फाइनेंसर ढूंढता है। आमतौर पर ये फाइनेंसर्स या तो कोई बिजनेसमैन होता है या फिर कोई हद से ज्यादा पैसे वाला सेलिब्रिटी। लेकिन मेरे ख्याल से बॉलीवुड एक लौती ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर फाइनेंसर स्लैश प्रोड्यूसर कभी कभार अंडरवर्ल्ड से भी होते हैं, तो कभी कभार अपने छाती के ऊपर बम लगाकर फूट जाने वाला कोई व्यक्ति भी। फॉर एग्जाम्पल सलमान बॉय का चोरी चोरी चुपके चुपके मूवी, जिसमें अंडरवर्ल्ड के किसी लपू झंडे ने अपने पैसे लगाए थे और पुलिस द्वारा क्रॉस एग्जामिन करते समय सबने इस बात को एक्सेप्ट भी किया। लेकिन कोर्ट में सबके सब पलट गए सिवाय प्रीति जिंटा के, जिस वजह से प्रीति जिंटा को बॉलीवुड से गायब कर दिया गया। फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को सरकारी ससुराल में बुलाया गया और सलमान का क्या है, वो तो कोर्ट में आता है, जेल में नहीं। सलमान ने अपने साथ रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा को भी जोड़ लिया और इस तरह फिल्म की शुरुआत हो गई। फिल्म के निर्माण के दौरान ही मुंबई पुलिस को शकील की इस कारस्तानी की खबर मिल गई और फाइनेंसर भरत शाह के साथ नजीम रिजवी भी कानून के शिकंजे में फंस गए। पुलिस की पूछताछ के दौरान सारे स्टार्स ने कबूल किया कि वो डॉन के डर के कारण मजबूर थे, लेकिन अदालत में सारे अपने बयान से मुकर गए। लेकिन प्रीति जिंटा अपने बयान पर डटी रही, जिसके आधार पर शाह और रिजवी को सजा हो गई। फिर आता है बॉलीवुड फिल्म बनाने का दूसरा स्टेप, जिसमें 2 स्तंभ होते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर और फिल्म के अंदर काम करने वाले लोग, जिन्हें एक्चुअली कास्टिंग डायरेक्टर ही चूज करता है, क्योंकि फिल्म की स्टोरी में लिखी कैरेक्टर्स के मुताबिक एक्टर्स ढूंढना और उन्हें फिल्म के अंदर काम करने के लिए अप्रोच करना कास्टिंग डायरेक्टर का ही काम होता है। लेकिन बॉलीवुड में कास्टिंग डायरेक्टर को सिर्फ सजावट के लिए रखा
जाता है, क्योंकि यहाँ पर काम उसी को मिलता है जो फिल्म बनाने वाले ग्रुप का हिस्सा हो या फिर फिल्म के अंदर काम करने वाले किसी भी बड़े आदमी का चमचा। वरना कौन हो तुम, तुम्हारा नाम है क्या? बॉलीवुड में किसी मूवी का स्टोरी कंप्लीट होने से पहले ही उसका हीरो सिलेक्ट कर लिया जाता है उसके बजट के अकॉर्डिंग। अगर मूवी का बजट ज्यादा हुआ तो तुम्हें हीरो के रूप में कुछ गिने चुने बुढ़े नजर आएंगे जो फिल्म के अंदर नाकामयाब एक्शन करेंगे, प्यार करेंगे और रोमांस भी करेंगे, वो भी अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों के साथ। सब बेटी देखो मुझे पता है कि थोड़ा बहुत एज गैप इसे नॉर्मल थे, लेकिन मैं किसी 55 साल के हीरो के साथ 20-22 साल की लड़कियों को रोमांस करते हुए नहीं देख सकता। ये दिन देखने से पहले राजू तलवार मर क्यों नहीं जाता? और अगर फिल्म का बजट कम हुआ तो उसमें हीरो कोई भी हो सकता है, और वो मूवी चाहे कितना भी अच्छा हो जाए, ना तो उसे कोई अप्रिसिएशन मिलेगा और ना ही कोई अवार्ड। लेकिन एक चीज जो बॉलीवुड में कभी नहीं बदलता वो है हीरोइंस की कास्टिंग। अबे फूकने वाला हीरोइन नहीं, निक्कर पहन के नाचने वाली हीरोइन। माना कि हम बॉलीवुड के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी 25 साल के बच्चे को नमक चाटता हुआ देखकर ड्रग्स बता दोगे। वही आगे बढ़ते हैं शाहरुख के बेटे आर्यन खान और ड्रग्स केस से जुड़े सनसनीखेज खुलासे। आर्यन खान समेत बाकी आरोपियों से पूछताछ के तीसरे दिन आर्यन ने कबूल किया कि वो ड्रग्स लेते हैं और ये सिलसिला लंबे वक्त से चला रहा है। तो बॉलीवुड में हीरोइंस को कास्ट करने के लिए 2 तरीके अपनाया जाता है, जिनमें से एक टैलेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो टॉप बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के लिस्ट में कटरीना कैफ का नाम कतई ना आता, जिसे ना तो हमारी भाषा आती है और ना ही काम करने लायक एक्टिंग। तो उन 2 तरीकों में से जो सबसे कारगर और कुशल तरीका है वो है रिलेशनशिप विद फिल्म मेकर। मतलब उस पर्टिकुलर फिल्म के 3 मेन कैरेक्टर्स में से किसी एक के साथ या फिर सबके साथ गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या फिर फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला रिश्ता हो, तो उस लड़की को उस पर्टिकुलर फिल्म के हीरोइन बनने से स्वयं बाबा भोसड़ी वाले भी नहीं रोक सकते, क्योंकि अगर रोक पाते तो बॉलीवुड के अंदर काम करने वाले ज्यादातर हीरोइंस के नाम के बाद बॉयफ्रेंड टाइप करने से गूगल अपने आप से लिस्ट रिकमेंड नहीं करता। इन पे जितने मूवीज नहीं होते उससे ज्यादा तो बॉयफ्रेंड्स होते हैं, और कुछ के हालत तो इतने बुरे हैं कि उनके पीछे से अगर बॉयफ्रेंड का नाम हटा दिया जाए तो उनका पूरा करियर ही गायब हो जाता है। मगर क्यों? क्योंकि बॉलीवुड ही इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पर आधे फिल्म की शूटिंग से हीरोइन को बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि अब वो स्क्रिप्ट हीरो के गर्लफ्रेंड को पसंद है। और बॉलीवुड ही इकलौती ऐसी जगह है जहाँ से किसी सिंगर के रिकॉर्डेड सॉन्ग को रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि फिल्म के हीरो के साथ उस सिंगर का पंगा चल रहा है, जिसका ना तो कोई पॉइंट बनता है और ना ही कोई सेंस। सलमान खान की अरिजीत सिंह से नाराजगी जग जाहिर है। साल 2016 में अरिजीत ने फेसबुक पर सलमान खान से सुल्तान में अपने गाए हुए गाने जग घूमिया को फिल्म में रखने की गुजारिश की थी, लेकिन सलमान खान नहीं माने और फिल्म से अरिजीत का वर्जन हटा दिया गया था। नहीं, तुम्हें क्या लगता है इस भैंसे जैसा आदमी का ऐसी पेंगुइन जैसी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकता है, वो भी मूवी आने के ठीक पहले? माना कि प्यार अंधा होता है, लेकिन इतना भी नहीं कि बाबू और अंकल के बीच में फर्क ही ना देख पाए। और विजय माल्या का बेटा, जिसके ऊपर लोग गे होने का भी आरोप लगाते हैं, वो दीपिका पादुकोण से लेकर कटरीना कैफ तक सबको डेट कर चुका है। साला बाप भी रंगीन, बेटा भी रंगीन। इस घोर 2021 में भी बस हमारी जिंदगी ही ब्लैक एंड व्हाइट बदली है, जो आज भी पुसी के नाम पर काली बिल्ली देखकर खुश हो लेता है, और वही काली बिल्ली गिफ्ट करके कोई चूतिया हीरोइने पटा लेता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रिसेंटली जैकलिन फर्नांडिस का नाम काफी समय से चर्चा में है। 200 करोड़ के एक्सटॉर्शन मनी के केस में अरेस्ट हुए सुकेश चंद्रेस्कर के साथ जैकलिन की कॉजी पिक्चर्स वायरल होने के बाद उनके अगेंस्ट ईडी के इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुकी थी, और इन्वेस्टिगेशंस में ये बात सामने आई थी कि जैकलिन को सुकेश ने 10 करोड़ के गिफ्ट्स दिए हैं, जिनमें 52 लाख का हॉर्स और 9 लाख की एक पर्शियन कैट भी शामिल है। अब जो अभागी लड़कियां हमारे पहले तरीके को फुलफिल नहीं कर पाती, उन्हें कास्ट करने के लिए हमारे रंगीन फिल्म इंडस्ट्री का दूसरा तरीका अपनाया जाता है, जिसमें लड़कियों को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोला जाता है। और इस खेल में कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है मिलन, सेक्स, जुदाई, जो किसी पर्टिकुलर आदमी के साथ हो सकता है या फिर किसी पर्टिकुलर ग्रुप के साथ। मतलब शिकारी चाहे झुंड में आए या अकेले, पॉइंट ये है कि तुम्हें शिकार बनना ही पड़ेगा। ज्यादातर केसेस में लड़कियां इस चीज के लिए एग्री कर जाती है, क्योंकि ये उनके लिए आम के आम गुटलियों के भी दाम वाला डील होता है। कुछ लड़कियां शुरू में मजबूरी में करती है, क्योंकि उनके पास इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं होता, लेकिन बाद में सब नॉर्मल हो जाता है। शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। एंड में जो लड़कियां फेम के लिए कुछ भी करूंगी वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाती, उन्हें प्राचीन नियमों के साथ खेल से एलिमिनेट कर दिया जाता है। अब तुम घर जाओगे या स्ट्रगलिंग का प्रोसेस दोबारा चालू करोगे, तुम्हारी मर्जी। मगर क्यों? क्योंकि बॉलीवुड में 30-40 सालों से हीरोज नहीं बदले हैं, लेकिन हीरोइनें हर महीने बदल जाती है। तो बॉलीवुड में हीरोइंस को कास्ट करने के इस दूसरे तरीके को अंग्रेजी भाषा में कास्टिंग काउच कहा जाता है, जिसका हिंदी मतलब होता है तुम हमें गाड़ दो, हम तुम्हें काम देंगे।
इसकी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। और ये सब मैं अपनी तरफ से बनाकर नहीं बोल रहा, ये बॉलीवुड के अंदर काम करने वाले 100 से भी अधिक लड़कियों ने ऑफिशियली बता रखा है। Did you face any casting couch in experience? You know, I know of a lot of casting couch, and I know a lot of people who have gone through it. And the producer basically wanted to go on a date with me, and I was seeing someone at the time, and I was like, I'm really sorry, I'm not interested. And then there was no call back. फिल्म इंडस्ट्री के पीछे क्यों पड़े हो? वो तो रोटी तो भी देती है, रेप करके छोड़ तो नहीं देती है। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत में मेहरुन्निसा का किरदार निभाने वाली अदिति राव हैदरी ने बताया कि कैसे उनकी फिल्मी करियर की दाल में उन्हें कास्टिंग काउच नाम के कंकड़ का सामना करना पड़ा। बॉलीवुड के अंदर कास्टिंग काउच कोई नई चिड़िया का नाम नहीं है, ये तब से चलता आ रहा है जब इस बुड्ढे ने ऑडिशन के नाम पर कई सारे लड़कियों को कैमरा के सामने नंगा करवाया था और किसी चूतिए ने उस क्लिप को पब्लिक भी कर दिया, जिसके बाद इसमें अनकाउंटेबल चप्पल पड़े और हमें बॉलीवुड को गालियाँ देने का एक और मौका मिल गया। तो तब से लेकर आज तक बॉलीवुड के अंदर ये कास्टिंग काउच नाम का कल्चर नॉन स्टॉप चलता आ रहा है। लेकिन इसके बारे में अगर तुम किसी बॉलीवुड वाले से पूछते हो, वो या तो सवाल पलट देगा या फिर कास्टिंग काउच जैसे सीरियस चीज का मजाक बना देगा। My comment on this, I've never faced it. So if it's there, it's the worst kind. You cannot take. अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बॉलीवुड में बसे कास्टिंग काउच नाम की इस घटिया दलदल को किसी ने भी रोकने की कोशिश नहीं किया। ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जिन्होंने इस दलदल को रोकने के लिए अपनी बुलंद आवाज म्यूट में उठाया है, जैसे कि बकचोदियों की दुनिया में राखी सावंत को पीछे छोड़ के 2014 में भारत को आजादी दिलाने वाली और मिस कंगना रंधावा। जी हाँ, कंगना रनौत ने एक कार्यक्रम के दौरान आजादी को लेकर अजीब सा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि 1947 में मिली आजादी भीख थी, देश को असली आजादी तो साल 2014 में मिली है। और आदित्य चोपड़ा की दूसरी बीवी मिस रानी मुखर्जी। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना आरती जी। आरती अभी ऊपर गई हैं टू मीट मिस्टर हीरा। वी आर कॉन्स्टेंटली वॉचिंग हर। नहीं, मैं ऐसे कैसे बिना काम के आपसे पैसा ले लूं? अरे मेरे बच्चे हैं यार, मेरे बात मान, मेरे करता हूं। डिस्गस्टिंग है दिस कंपनी। मेरे डैडी की उम्र के हो आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो? Hurry up, we'll have to like catch her soon. रानी मुखर्जी अच्छी एक्टिंग कर लेती है, ये तो मुझे पता था, लेकिन बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती है ये मुझे इस वीडियो को देखकर ही पता चला। इनके पास हिडन कैमरा है, वो मतलब माइक पे। हाँ, तो हम सब मतलब देख रहे थे कि आपके बीच में क्या मतलब हो रहा था। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, सही जिसे को ना बहुत गुड हो गया जी। अब बहुत लोगों को लगता होगा कि कास्टिंग काउच का शिकार बस लड़कियों को बनाया जाता है, लड़कों को नहीं, लेकिन इस बात में करण जौहर के मर्दांगी जितना सच्चाई होता है। मगर क्यों? क्योंकि आज भी बॉलीवुड के अंदर ऐसे डायरेक्टर स्लैश प्रोड्यूसर जिंदा है जिनके अंदर का नवाबों वाला शौक अब तक मरा नहीं है। एंड इस चीज का जिंदा एग्जांपल है बीवी के कपड़े पहनकर घूमने वाला आदमी और आयुष्मान खुराना। Talking about couches, in one of the interviews it said that casting couch does exist. So how did you go through an experience like that during your initial days? Yeah, I did, and that's how I know about it. Yeah, it happened once. Like there was a casting director, and he was like, "I want to just see your tool. I'll cast you if you do that." ऊपर से कोई प्रोड्यूसर अगर करण जौहर जैसा हो तो फिर तो भैया प्रकृति के नियमों के साथ छेड़छाड़ करके एक नया इतिहास रचा जाता है। That's my position, Ranveer. तेरी चूड़ियों की खन खन से मेरा लंदन जाना छूट गया। तेरी गाय ने इतना दूध दिया, मेरा लोटा उसमें डूब गया। तेरी